हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। इस चैनल पे आपको 700 से भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएंगी, शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगी और इसमें मैंने स्पेसिफिकली प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो एक पर्टिकुलर टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं और उस पर मैंने रीडिंग अगर नहीं बनाई है तो मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त आप साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जैसी नई वीडियो कोई आएगी तो इमीडिएटली आपके पास नोटिफिकेशन फ्लोट हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। हो सकता है रीडिंग मैच करे, हो सकता है रीडिंग बिल्कुल भी मैच ना करे, हो सकता है पार्शियल रीडिंग मैच करे। अगर बिल्कुल भी रीडिंग मैच नहीं करती तो उसे एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। फोर्सफुली किसी भी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रीडिंग के बेसिस पे आप कोई भी एक्शंस अपनी लाइफ में नहीं लेंगे। जो आपको कहीं ना कहीं सजेशन दी जाती है तो आप उन सजेशन को एज ए पॉजिटिव नोट पर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अदरवाइज किसी भी चीज़ को लेकर आप मेजर स्टेप्स नहीं लेंगे क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये तो तुक्का होगा कि अगर आपकी ये रीडिंग मिल जाए, मतलब मैच कर जाएगी, आपसे रेजोनेट कर जाएगी तो ठीक है। आप जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं चैनल पे या इस वीडियो पे, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, इस चैनल को आगे जाने का मौका मिलता है और इस वीडियो को उन लोगों तक रीच करने का मौका मिलता है जो स्पेसिफिकली आप ही की तरह इस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं वो इस तरीके का कुछ ना कुछ उनको रीडिंग मिल जाए। तो आपके थ्रू उनकी एक हेल्प हो जाती है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर लाइक का ऑप्शन है, वहाँ पर भी जाकर आप सुपर लाइक दे सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है। तो हम देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे या हाथ उठाएंगे। तो ये हम टॉपिक आज देखने वाले हैं। आई एम श्योर आप सब बहुत एक्साइटेड होंगे इस रीडिंग को सुनने के लिए। जो मैरिड लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं टैली करेंगे और जिनकी शादी होने वाली है वो भी कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे, और जो अनमैरिड, मतलब जिनको पता ही नहीं अभी इनकी शादी किसके साथ होनी है, तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी क्यूरियस होंगे। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है उनके पार्टनर का नाम क्या है तो उनके पार्टनर का नाम ले सकते हैं 5 से 7 बारी। और जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके पार्टनर का नाम क्या है, अभी तक उनकी लाइफ में एंट्री नहीं हुई है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशन यूनिवर्स तक भेज सकते हैं जिस तरीके का भी आपको पार्टनर चाहिए। जो भी इस टॉपिक को जो मैंने अभी बताया है उससे रिलेटेड आपको कैसा सा बिहेवियर चाहिए अपने पार्टनर की तरफ, तो आप कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। शफलिंग में रहा कीजिए। शफलिंग में रहने से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पिक होती, मेरे को नहीं पता होता कि किसकी एनर्जी पिक हो जाती है। और आप में से काफ़ी लोग जो कि कमेंट करके कंफर्मेशन देते हैं कि उनकी उनसे वो रीडिंग मैच करी है। तो मैं वही कहूँगी कि देखो, मैं तो चाहती हूँ कि मैक्स टू मैक्स लोगों से मैच करे, लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हर किसी की किस्मत दूसरे की किस्मत से अलग है। तो ये रेजोनेट हो जाती है तो मैं तो कहूँगी बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ वो रेजोनेट हो गई है ना। तो मतलब आपने बिल्कुल एकदम फोकस्ड होके ना, एकदम अपने को काम डाउन करके वो चीज़ सुनी है, शायद इसलिए वो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कंफर्मेशन देते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो आप पे जो मेहनत कर रहा है उस पर्सन को अगर कंफर्मेशन हो ना कि ये चीज़ हो रही है तो उसको लगता है कि हाँ चलो, जो मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक मेरे को एक होप मिल रही है उस चीज़ से। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ और मैं अपनी रीडिंग 99% जो होती है वो ऑफिस से आने के बाद ही बनाती हूँ। ठीक है। तो सम टाइम जब थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वीडियो थोड़ी मैं लंबी बना देती हूँ जिसमें मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डालती हूँ। कभी कभी होती थोड़ी शॉर्ट वीडियो भी हो जाती है। ठीक है। और कुछ लोगों को ना लॉन्ग वीडियो देखने का बहुत शौक है, मैंने नोटिस करा है।
तो आप, अगर आपको लगे कोई टॉपिक ऐसा वीडियो मैंने जिसपे शॉर्ट रीडिंग बनाई है, आपको लग रहा है कि उस रीडिंग पर हम मुझे एक और लॉन्ग रीडिंग बनानी चाहिए, तो वो भी आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हैं कि इसको आप थोड़ी और लॉन्ग वीडियो बनाओ। आप अगर और जानना चाहते हो तो वो टॉपिक, इसी टॉपिक पे आप अपने क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हो कि भाई इस टॉपिक पे ना ये चीज़ें मिस्ड आउट हैं, तो हमें ये भी जानना है, बट इसी टॉपिक पे जानना है, तो मैं वो भी कर दूंगी। ठीक है, मैं डेफिनेटली, मैं सबसे बड़ा ना आप लोगों का बहुत बड़ा थैंक यू बोलती हूँ कि जो मेरे चैनल पे 700 से ज़्यादा लोग जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ चैनल मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उन लोगों का सच में तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी हर वीडियो पे कमेंट आते हैं, हर वीडियो वो देखते हैं। कुछ वीडियोस आई नो कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जिन पे मतलब मेरे घर से बहुत ज़्यादा ना नॉइज़ आती है, और मतलब मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। आई डोंट नो वो लोग कैसे वीडियोस देखते हैं, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ उन लोगों के लिए। और आप लोगों को पता है जो लोग रेगुलर रिवर्ट करते हैं, हर एक वीडियो पे रिवर्ट करते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कौन मेरे चैनल का रेगुलर कहते हैं व्यूअर है, तो मुझे सब मालूम है। ठीक है, आई नो। और बहुत जल्दी मैं सबके नेम्स भी बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन है। आई एम श्योर कि आप लोगों को अपना नाम सुन के बहुत खुशी होगी, क्योंकि ना बहुत अच्छा लगता है जब जिस बंदे को आप देख रहे हैं, ठीक है, जो आपसे क्या कहते हैं, कैमरे की दूसरी साइड है, ठीक है, और वो पर्सन अगर आपका नाम ले तो कितनी हैप्पीनेस होती है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो। तो बहुत जल्दी मैं उन लोगों का नाम भी लेने वाली हूँ कि जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, तो और मुझे इनकरेज भी करते हैं और मुझे वैलिडेट भी करते हैं। तो उनका डेफिनेटली मतलब मैं जो कंटिन्यू को दिखता रहता है, उन लोग फ्लोट होते रहते हैं नेम्स, तो आता रहता है कंफर्मेशन कि इस पर्सन का ये कमेंट है, इस पर्सन का ये कमेंट है। तो यस, आप लोग बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, मुझे भी इनकरेज करते हैं, जैसे मैं आपको इनकरेज करती हूँ, आप लोग मुझे इनकरेज करते हैं। तो वाकई में लग रहा है कि यार ये जो कम्युनिटी बनी है 700 से ऊपर के लोगों की, वो सच में कुछ वैल्यू वैल्यू ऐड करते हैं एक्चुअली आप लोग मेरी लाइफ में। और मैं भी अगर कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ही कह सकती हूँ, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग गाइस। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 5 से 7 बारी, जैसे मैंने आपको बताया। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो वेयर अभी इस वीडियो को देख रही हैं, क्या उनके फ्यूचर स्पाउस कभी भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे या हाथ उठाएंगे उन पे? प्लीज बताएं। द फूल। ये पर्सन ना थोड़ा बेपरवाह सा पर्सन है, ये पर्सन ना फ्री रहने वाला पर्सन है, इस पर्सन को रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, ये पर्सन अपनी मनमर्जी का मालिक है, ये पर्सन एक ऐसा पर्सन होने वाला है कि इस पर्सन को ना आप बांध नहीं सकते। आप जितना बांधने की कोशिश करेंगे ना इस पर्सन को, तो चीज़ें आपको लगो कि ये मतलब कुछ चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। तो ये एक फ्री बर्ड पर्सन है, इसको थोड़ा फ्री रहना पसंद है इसको। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे द फूल का कार्ड क्यों आया है? ओके, you are confident and successful, finding many opportunities to attract manage wealth. You have achieved great things and can finally say you have reached the pinnacle of your achievements. Sit back and enjoy the fruits of your labor. ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो ना बहुत ही मनमोजी पर्सन है, पैसा इसके पास खूब है, लग्जरी इसके पास खूब है, और ये पर्सन ना मतलब एक ऐसा पर्सन है जो ना रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रह सकता। आप इसको रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रह सकते, आप इस पर कमांड करके नहीं रह सकते, बल्कि इसने सब कुछ ना अपनी मेहनत से बनाया है।
इसने अपनी मेहनत से ना अर्न किया है। तो उस वजह से ना इसको इस चीज़ का आप लगा लो थोड़ा से पर्सन कौन प्राउड हो सकता है, क्योंकि जब अपनी मेहनत से कोई चीज़ हम अर्न करते हैं ना तो हमें उसको थोड़ा ना अपना गर्व हो सकता है कि मैंने किया है। तो ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है, वेल्थी पर्सन है, कोई बिजनेस मैन भी हो सकता है या फिर जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी जॉब कर रहा हो सकता है, लीडरशिप पोजिशन पर हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखने वाला पर्सन, थोड़ा लेजी पर्सन भी है, लेकिन हाँ डार्क एनर्जीज के इर्द गिर्द रहता है ये पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन है, बहुत अथॉरिटेटिव है, आप पे अच्छे से हुकूमत करने वाला है और खुद खुद आपकी हुकूमत नहीं लेने वाला है पर्सन। अबंडेंस है इस पर्सन के पास, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, प्रॉस्पैरिटी है इस पर्सन के पास, कंफर्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसने ना एक डिसिप्लिन तरीके से अपनी लाइफ को फॉलो किया है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो कि मैंने आपको बताया कंप्लीटली फ्री रहने वाला है, और डोमिनेटिंग पर्सन है, ये डोमिनेट करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इतना कुछ बनाया है इस पर्सन ने। द हाई प्रेस्टिस, ये पर्सन बहुत ही सिक्रेटिव पर्सन होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, इसके इतने सीक्रेट्स हैं, इतने सीक्रेट्स हैं। मतलब आप कहोगे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसा भी करता है, मुझे तो पता ही नहीं था ये पर्सन ऐसा भी सोचता है, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब आप कहते ही रह जाओगे कि हर बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक नए पर्सन से ही मिल रही हूँ। एक ऐसा पर्सन जो कि ना बहुत सारे सीक्रेट्स रखता है, आपको बताएगा भी नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर। इस पर्सन को मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। कभी मतलब जो भी मून की साइकिल चलेंगी ना इस पर्सन को बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करने वाली हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो कि छुपा रुस्तम पर्सन होना चाहिए, जो होगा जैसे घुन्ने टाइप के लोग नहीं होते, सब कुछ मतलब इसको पता है कौन सी चीज़ कब कहाँ क्या करनी है, क्या बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है, मतलब कैसे लोगों को पागल बनाना है। दिस पर्सन नोज वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानते हैं पर्सन, बहुत सिक्रेटिव है, बहुत सिक्रेटिव। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन हो सकता है, ओके पहले देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। Your previous thought patterns may be no longer be of use to you. Open yourself to a shift in thought, because a change in perspective may be exactly what you need to know. You need right now. You may be labeling yourself the victim rather than feeling sorry for yourself. Take back your power and evaluate the choices you have. Trust your intuition. ओके, ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि ना किसी चीज़ की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो, इस चीज़ को ऐसा लगेगा कि ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की नहीं ले सकता, नहीं ले सकती। ये किसी तरीके का ना विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करेगा आपके साथ, क्योंकि मेरे साथ तो जैसे ये बोल सकता है कि मेरे साथ तो ये हुआ, मतलब बैड उसके अंदर, इसलिए मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे साथ तो ये हो चुका है। उस मतलब कि ये इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन के साथ चलने वाला है, इतना ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला है अपने अपने करंट टाइम फ्रेम को। मतलब आप ये लगा लो कि जो इसके साथ बुरा हुआ, ये कहीं ना लोगों से अपने बदले निकालता फिरता है या फिरती है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके का पर्सन है, लेकिन बहुत सिक्रेटिव पर्सन है। आपको क्या लग रहा है ये जो भी एक्ट रिएक्ट कर रहा है ये बहुत आप नॉर्मल है, इन द सेंस ऑफ आपको बहुत ऐसा, अगर आपके आपकी फेवर की बात कर रहा है पर्सन, तो आपको क्या लग रहा है इस पर्सन को ना पता है आपका बिहेवियर कैसा है। देखो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, तो ये आपसे इमोशनल बातें कर कर आपको अपनी साइड कर सकता है। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है तो ये प्रैक्टिकल बातें कर सकता है, क्योंकि ना ये इतनी लेयरिंग है इस पर्सन की, इसको पता है किसके साथ कैसे बिहेव करना है। इंट्यूटिव पर्सन है ये पर्सन। इस पर्सन को
आभास हो जाती हैं चीज़ें कि ये अगर हो रहा है तो इसका ये है, इसका ये है। मतलब कहीं न कहीं ये बॉन्ड है उस क्वालिटीज़ के साथ, लेकिन अपनी क्वालिटीज़ इसके जो बॉन्ड तो है, लेकिन ये यूज़ कैसे कर रहा है? ये नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहा है। अभी मुझे ये ऐसा कुछ नहीं दिखा हाथ-वाथ उठाता हुआ पर्सन, लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसे इसकी मेंटालिटी, ये जो सिकनेस है ना, इसके दिमाग की सिकनेस है। तो क्योंकि इसको ये नहीं पता जो इसका करंट टाइम फ्रेम चल रहा है, ये बैक टू बैक कुछ भी अगर गलत कर रहा है, तो अपने कर्मा की अकाउंट में तो ये इसने डाल दी ना वो चीज़ें, वो इसको समझ नहीं आ रही हैं। तो फिलहाल जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक कमांडिंग पर्सन समझ आ रहा है मुझे, सिक्रेटिव पर्सन है, अपनी मनमौजी का पर्सन है, कंट्रोल होने वाला किसी से नहीं है। और कहीं पर अगर इसकी गलती होगी ना तो अपने आप का विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाएगा। मैं मेरे तो बस में कुछ नहीं है, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरीके से ये प्ले करने लग जाएगा। बहुत स्मार्ट है ये पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन थोड़ा प्लेयर काइंड की एनर्जी का हो सकता है पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आप लगा लो कि ना ये थोड़ा ना एज में चाहे कितना भी आपसे बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ना इमेच्योर काइंड ऑफ पर्सन होने वाला है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लगा लो कि ना अपनी ही धुन में रहने वाला पर्सन, ये अपनी ही दुनिया में रहने वाला पर्सन हो सकता है। इसको इसको ना ज़्यादा चीज़ों की परवाह मेरे को नहीं नज़र आ रही। इसको बस जो चीज़ जिसको समझ आ गई बस वही समझ आ गई, उसके अलावा इसको किसी चीज़ को समझना ही नहीं है। अगर कोई इसको एक पर्सन समझ आ गया तो इसको पर्सन वही समझ आ गया, इसको और किसी को समझना ही नहीं है। इसको कोई एक ब्रांड समझ आ गया तो वही ब्रांड इसको चाहिए, इससे कोई दूसरा ब्रांड समझ ही नहीं आ रहा। मतलब आप लगा लो कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसके साथ में ये होल्ड करके रख लेता है, ये चीज़ों को ना अपने पास होल्ड कर लेता है, इस तरीके का समझ आ रहा मुझको। और ये पर्सन बहुत इमेच्योर नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, you are feeling stagnant and are having a hard time focusing on the things that once made you happy and fulfilled. Be mindful of possible opportunities. You may be inclined to pass up on events, but may realize later that they would have led to amazing things. एग्जैक्टली वही चीज़ है जो मैंने आपसे बताई। इसको जो चीज़ समझ आ गई ना, इसको बस वही चीज़ समझ आएगी, इसके बाद ये पर्सन दूसरे पे अपनी एनर्जी शिफ्ट ही नहीं करेगा। चाहे इसको यूनिवर्स बढ़िया से बढ़िया चीज़ भी ऑफर कर देंगे ना, इस पर्सन को नहीं चाहिए वो चीज़। इसको है कि नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए। मतलब आप लगाओ अगर ईश्वर आपको कुछ देगा तो आपको तो बेस्ट देगा, है ना। ईश्वर अगर आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म करेगा मेजर, तो आपको द बेस्ट देगा। लेकिन ये इस पर्सन को एक ही अगर मैंने आपको बोला कोई पर्टिकुलर चीज़ इस पर्सन को अगर समझ आ गई तो इस पर्सन को वही चीज़ समझ आ गई, उसके अलावा ये किसी से भी वो चीज़ टेक नहीं करेगा। मान के चलो आपने बोला इसको कि भाई फॉर एग्जांपल अब आप फीमेल हैं, आपने घर में कुछ खाने के लिए बनाया, आपने बोला कि ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, और इस पर्सन ने कहा क्या ये चीज़ नहीं है, तो आपने कहा नहीं है चीज़, तो ये पर्सन खाना ही नहीं खाएगा। ये ऐसा पर्सन है, इसको वही चाहिए जो इसको चाहिए, उसके अलावा इस पर्सन को चाहिए नहीं। बहुत अपनी मनमर्जी का मालिक है, क्योंकि प्राउड मुझे ज़्यादा इसका नज़र आ रहा है जस्ट बिकॉज फाइनेंस, फाइनेंस की वजह से ना इसके अंदर बहुत अहम है। और उस पैसे को कमाने के लिए भी इस पर्सन ने बहुत मेहनत करी है, नो डाउट, लेकिन अहम सिर्फ उसी का ही है इस पर्सन में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ना आप लगा लो, एक तो आपको लेकर अट्रैक्टिव फील करता है पर्सन, और दूसरा ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि अभी आपके साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन कर रहा है, बातें कर रहा है, आप मतलब आपके साथ ना बहुत अट्रैक्टेड हुआ हुआ है। और दूसरे पर आप फील करोगे
इसकी बात नहीं हो रही, इसकी मतलब ये तो बात ही एकदम लो डाउन कर देगा, समझ ही नहीं आएगा, अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो जाएगा। आपको आपको मतलब उसको दिखाई भी नहीं दोगे आप कहीं ना कहीं, समझ रहे हो आप। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो एक पल है कि ये आपके साथ बातें कर रहा है, ये कर रहा है, सब कुछ आपको मतलब लेकर मतलब फिजिकल इंटीमेसी, और अब सामने वाला चाहेगा और इंगेज करना कन्वर्सेशन को, राइट। तो ये उस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देगा, ये इस तरीके का पर्सन है। ये मतलब इतने ज़्यादा इसके मूड स्विंग होते हैं, या फिर इस पर्सन के बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब सडन एनर्जी इसकी इतनी चेंज होती है, या फिर ये इंटेंशनली करता है, मतलब कुछ ना कुछ तो है इस चीज़ का। इसके थॉट प्रोसेस इतने इतने, क्योंकि इसके थॉट्स के ज़्यादा इतने मतलब फ्लोट होते रहते हैं हाई एनर्जी से, इतने इम्पल्सिव रहते हैं। अभी आपके साथ है, अभी आपके साथ नहीं है, यू विल ऑलवेज फील अ क्वेश्चन मार्क इस पर्सन पे। डिवाइन प्लीज बताएं नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। ओके, द हाई प्रेस्टिस, मुबारक हो गाइस, आपको दोबारा से हाई प्रेस्टिस मिल गया। तो ये फॉर श्योर है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो स्पाउस हैं, बहुत सीक्रेट्स रखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाते हैं। मतलब कहते हैं कि धर्म के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है, एक हाथ से दान करो तो दूसरे को पता ना चले। लेकिन ये पर्सन इतने घोटाले करके ऐसे रखता है कि मतलब कि ना आपको कभी पता ही नहीं चलता, लेयर बाय लेयर, बहुत सीक्रेटिव पर्सन है ब्रो ये। ओके, यू नीड टू लिसन टू योर गट, meditate, reflect, and turn inward. As the answers are within you, you are headed toward a period of growth. ये पर्सन देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये पर्सन चाहे जो मतलब अच्छा है बुरा है जो भी है, एक तो अपने लिए है, ठीक है। दूसरी बात ये पर्सन ना एक इंट्यूशन है इस पर्सन की जो कि काम करती है, इसको वाइब्स आती हैं, ये कनेक्ट कर लेता है चीज़ों को लेकर। देखो, ये जो चीज़ इसको ईश्वर ने दी है ना, वो इसके गुड कर्मा से दी है। यू डोंट नो इसका कौन से लाइफ का कौन से बर्थ इसने इतने अच्छे कर्मास कर दिए ना, कि ईश्वर ने इसको वो विजडम दे दिया। देखो, इंट्यूशन अच्छी है। जहाँ अब कहीं पर फॉर एग्जांपल, अब मैं बिजनेस की बात करती हूँ, अगर ये पर्सन बिजनेस कर रहा है, ठीक है, इसको पता है कि इसको इंट्यूशन होगी कि अगर ये पर्सन इस पर्सन के साथ बिजनेस करेगा ना तो ग्रोथ करेगा, इंट्यूशन चल रही है इस पर्सन की। अब पैसा कहाँ से बढ़ रहा है, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है, बात कर रहा है लेकिन इसको लगा ना इस पर्सन के साथ बिजनेस करने पर मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर मैं नहीं आगे ग्रो कर सकता है कर सकती, तो ये उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा, क्योंकि वाइब्स कनेक्ट कर लेता है पर्सन। इसमें यही कहा जा रहा है कि बेसिकली ये पर्सन इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत अच्छी नॉलेज होगी इस पर्सन को, इसका सबकॉन्शियस माइंड यूं एक्टिव होगा। स्पिरिचुअल, अब मैं ये श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के ये पर्सन मुझे दिख रहा है ना, ये स्पिरिचुअल, इनडायरेक्ट स्पिरिचुअल कह सकते हो। कहने का मतलब है कि ये अपनी थॉट से ही, मैनिफेस्टेशन से ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका विजडम बहुत हाई है, सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, चीज़ें बहुत हिडन करता है ये पर्सन। इसीलिए ना आप खुद शॉक रह जाते होंगे कि अभी बात कर रहा है या कर रही है, और अभी बात नहीं कर रहा, इस तरीके का आपने ना कहीं ज़रूर फील करा होगा इस पर्सन की वाइब्रेशंस को। ये है इस तरीके का पर्सन। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन का ख्वाब है एक हैप्पी मैरिटल लाइफ, एक कंप्लीटली बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ विद स्पाउस, साथ में चाहिए चिल्ड्रन। कहने का मतलब है इस पर्सन को चाहिए एक ऐसा पर्सन जिसके साथ ये भी फाइनेंशियली और ग्रो करे, ये भी अपने मतलब इस उस पर्सन के साथ ही अपने बच्चे चाहता है, ये फीमेल है या मेल है, ठीक है, और एक बहुत ही फाइनेंशियली साउंड पार्टनर इसको चाहिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसके साथ ही अपनी लाइफ ग्रो करना चाहता है ये पर्सन।
चाहे अंदर से दुखी हो, इसको फाइनेंस चाहिए, इसकी प्रायोरिटी फाइनेंस है, इसको सिर्फ फाइनेंस ही चाहिए। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसकी इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके कर्मास कहाँ जा रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसकी भगवान ने मेकिंग ही ऐसी करी है, इसका थॉट प्रोसेस ही भगवान ने ऐसा डाला है। देखो, एंड ऑफ द डे हम किसी को किसी चीज़ के लिए ना ब्लेम नहीं कर सकते। पहली बात ये देखो, जो आपके साथ होना है, किसी ने अगर आपके साथ बुरा करना है ना, वो बुरा करेगा, क्योंकि वो नियति का पार्ट है, क्योंकि उसमें वक्त में लिखा है वो बुरा होना आपके साथ। और लेकिन उस बुरे होने की वजह से अगर आप किसी और पे एलिगेशंस लगा रहे हो, किसी और के साथ बुरा खुद कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं इनवाइट भी तो कर रहे हो अपने लिए बैड कर्मास। आप भी तो कार्मिक अकाउंट्स खोल रहे हो भैया अपने। फिर जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, सडन इशू आ जाता है, उस वक्त हम कहते हैं कि हे ईश्वर, हमने ऐसा क्या कर दिया, तो भैया ऐसे ऐसे कर्म करे हुए हैं ना, तो वो सडन अकाउंट्स ओपन होते हैं। अगर आज इस पर्सन का, इसका विजडम बहुत तेज है, इसकी इंट्यूशन बहुत तेज है, इसके पास पैसे बहुत अच्छे हैं ना, तो ये उनका मिस यूज कर रहा है। इसको होना चाहिए था कि अगर इतना कुछ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इसको मिला है, तो इसको एक राइट डायरेक्शन में यूज करके अपने गुड कर्मास का काउंट और इंक्रीज करना चाहिए था। लेकिन एक छोटे माइंडसेट का पर्सन है कि बस इसको पैसे चाहिए। पैसे से आई अंडरस्टैंड कि आप लग्जरी खरीद लेते हो, हैप्पीनेस नहीं खरीद पाते, आप फीलिंग्स नहीं खरीद पाते, तो इस पर्सन को उन सब से, चाहे बीइंग एज ए ह्यूमन, इसके इमोशंस हैम्पर होते हैं, इसके इसके कहीं ना कहीं इसका दिमाग, मेंटल पीस इसका जाता है। लेकिन इस पर्सन को ना वो समझ नहीं आता, इसको सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, मनी। मनी के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि फोकस्ड है, इसकी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ ही पैसा है। इसीलिए ना जितना पैसा कमाई जा रहा है, तो इसलिए इसलिए अपने ऊपर इसको अहम भी बढ़ता जा रहा है। किसी का इसको फिक्र नहीं है कि मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आज में जी रहा है। लेकिन इसको ये नहीं पता इसका किया हुआ हर एक कर्म वापस आएगा, हर तरीके से आएगा। जो इसको एंग्जाइटी होती होगी, जो इसको तकलीफ होती होगी, जो इमोशनली विड्रॉन फील करता होगा, वो किस लिए है? आप देखो ना, क्यों है वो सब चीज़ें? कहीं ना कहीं आप एक चीज़ में ग्रो करो, दूसरी चीज़ भी तो आपकी लॉस में जा रही है। अब आपका मेंटल पीस खराब होगा तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ भी खराब होगी, है ना। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। मतलब जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मैं उनको बता रही हूँ कि या तो हो सकता है आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ होगा, तभी इस पर्सन ने आपसे शादी करी है। ओके, इस 10 ऑफ पेंटिकल्स को कहीं ना कहीं क्लियर करा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। दैट्स सुपर गुड गाइस, क्योंकि ये वाली बात हो गई कि 10-10 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखी। फिर तो एकदम से 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई। तो हो सकता है इस पर्सन के मोबाइल नंबर में 10 आता हो, या इस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 10 हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। अगर ये ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि हाँ ये है सच। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ये, यू हैव endured something painful and have multiple wounds as a result. It's going to take time to heal. We can't change the past, but we can certainly play a role in our future. The Ten of Swords marks the end of your ordeal. Things can only go up from here. Put the past behind you and start moving forward because the light is ahead. क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर देखो, बैक टू बैक अगर ये पर्सन का एक थॉट प्रोसेस है कि इसको एक गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत बार इसको मेंटल ट्रॉमा से जाना पड़ेगा या जा रहा होगा, इमोशनली लॉस डाउन से जा रहा होगा या जा रही होगी, कोई भी मतलब जो भी जेंडर है इनका। तो इसको क्या है, क्योंकि इसको सिर्फ वो चाहिए, इसको पैसा चाहिए, पैसे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए फाइनेंशियली, जिसके साथ ही अपनी फैमिली ग्रो कर सके। उसके उस चीज़ को लेने के लिए इसने खुद अपने इमोशंस कितने तोड़े होंगे, कितने लोगों के इमोशंस तोड़े होंगे। वो ही चीज़ों को बोला जा रहा है कि अब इट्स टाइम टू गेट योर सेल्फ हील नाउ।
वो जो तुम ठीक है वो तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम किसी को ना खुद हर्ट हो ना किसी और को हर्ट करो। एक राइट डायरेक्शन पिक करो जिससे तुम्हें ये सारी चीज़ें मिले। एंड यू नो, नेवर नो कि कब किसकी डेस्टिनी किसके साथ चमक जाए। कभी कभी होता है हम किसी के बहुत पैसे वाले के साथ भी हैं, मैं किसी एक्स एक्स एज ए रीज़न लेके चलते हैं, किसी बहुत ज़्यादा पैसे वाले के पास भी आप अगर हो ना, तभी आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहती। लाइफ को ना सेटिस्फैक्शन के साथ जीना चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जब खाना भी खाते होंगे ना तो खाने का टेस्ट लेके खाते होंगे, या फिर जल्दी जल्दी खाते होंगे, बस खत्म करना है एज ए टास्क लेकर। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये पर्सन आई थिंक हमारे पास एट ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस फिर से आया है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड फिर से आया था, एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड फिर से आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना सबसे ज़्यादा जो इसका किलिंग पॉइंट होता है ना, इस पर्सन की इमोशंस, इसकी थॉट, इसकी एंजाइटी, इसका इमोशनल लो डाउन होना, इसका अननेसेसरी नेगेटिव सोच सोच के अपनी ऐसी तैसी करा लेना, वो मुझे नज़र आ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा इतना पैसा है भाई तेरे पास, इतने कंफर्ट है, इतना लग्जरी है, अच्छे से भाई अपना कुछ और अच्छा सोचना अपनी लाइफ के लिए। तुम क्यों इस किस चीज़ में पड़े हुए हो तुम? आपके पास तो जो चीज़ आपने कमाई है ना, तो उसको भी अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। डिससेटिस्फाइड पर्सन है ये बहुत ज़्यादा। लोगों की इर्द गिर्द की बातें सुनना, लोगों के लोग इसको वैलिडेट करेंगे तो इस पर्सन को वैलिडेशन मिलना, अच्छा इसने मेरी तारीफ करी ना इसका मतलब यही सही है, उसने मेरी तारीफ करी ना इसका मतलब वही सही है। अब मतलब इंटेलिजेंट पर्सन है, ऐसा नहीं इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, इंटेलिजेंट पर्सन है ये पर्सन, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको ना लोग लोग सोसाइटी बहुत इम्पैक्ट करती है इस पर्सन को, तो ये उसी में ही घिरा रहता है। मतलब हर किसी की जर्नी अलग है भाई, तुम क्यों किसी से कंपैरिजन करो? और जो तुम्हें दे भी रहे हैं सलाहें, सबसे बड़ी बात है वो कौन है? यहाँ देखो क्रोज है, यहाँ पे क्रोज, ह्यूमंस भी नहीं है। कहने का मतलब है वो खुद अपनी लाइफ की सफरिंग में है और वो तुम्हें एडवाइस दे रहे हैं। तुम खुद देखो, एडवाइस तो उससे लो ना एटलीस्ट जिसने अपनी लाइफ में कुछ मेजर अचीव करा हो। अगर मैं कहूँगी अगर बिजनेस एडवाइस भी लेनी ना, कैसे बंदे से लो जो खुद सक्सेसफुल हो। जो खुद सक्सेसफुल नहीं है आप उनसे एडवाइस लेके भी क्या करोगे? किसी से, मतलब मेरे को लगता है कि आपको उस पर्सन से ही अपनी लाइफ में कोई एडवाइस लेनी चाहिए किसी भी टॉपिक को लेकर। अगर आपको फाइनेंस की एडवाइस लेनी है तो एक ऐसे पर्सन से लो जिसका फाइनेंस बहुत अच्छा हो। किसी से इमोशनल एडवाइस लेनी हो तो उस पर्सन से जो लो जो बहुत इमोशनल हो। जो कि प्रैक्टिकल एडवाइस लेनी हो उस पर्सन से लो जो बहुत प्रैक्टिकल हो, जिसको पता है, रूट्स पता है। वो आपको वही एडवाइस देगा क्योंकि उसका कोर है। हर ह्यूमन प्रैक्टिकल नहीं होता, हर ह्यूमन इमोशनल नहीं होता, और हर हर ह्यूमन हर चीज़ को इग्नोर करने वाला नहीं होता। तो हर कोई डिफरेंट है, और इस पर्सन की हैबिट है एडवाइसेस भी उनसे लेनी है जो जिनकी खुद के बस में, जिन्होंने खुद भी कोई अपनी लाइफ में कोई मेजर अचीव नहीं करा है। दूसरों से ग्रस्त रहना, अपने दिमाग में एग्जाइटी रखना है। हो सकता है, मेरे को तो लगता है इस पर्सन को इंसोमेनिया भी है। रात वाला टाइम मुझको लग रहा है कि इसके लिए ना बहुत पेनफुल होता है, सबसे ज़्यादा पेनफुल है इस पर्सन के लिए। और सबसे बात है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, शनि की एनर्जी है। ठीक है, शनि की एनर्जी, ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी के अंदर है ये पर्सन, इसके इर्द गिर्द के लोग भी बहुत टॉक्सिक है। वो कहते हैं ना जैसी संगति वैसे रंगति वाली चीज़ है। डिवाइन प्लीज बताएं एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, सिक्स ऑफ कप्स। You may be reminiscing about your childhood or thinking about someone from your past. This is the card of children and can represent working with adolescent, simplicity, playfulness, innocence, projection, protection, and family. Take the support available from family and close friends. मुझे ऐसा लग रहा है
कि कोई ऐसा पर्सन इसके पास से जो ये बहुत टॉक्सिक बिहेव करता है ना पर्सन, हो सकता है एक ऐसा पर्सन हो जिसको इसने बहुत क्लोजली चाहा हो, बहुत दिल से चाहा हो सकता है इसने उसको अपना मतलब फ्यूचर पार्टनर ही माना हो इस पर्सन ने। उस पर्सन ने इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया जो कि ना इसके दिमाग में जाके वो साइकोलॉजिकली चीज़ें ना हिट कर गई। वो पर्सन कहीं ना कहीं इस पर्सन को इतना ज़्यादा उसने ड्रेन्ड आउट कर दिया, इतना ज़्यादा मतलब ये पर्सन ना हील ही नहीं हो पाया उस पेन से कभी। उस पेन से इस पर्सन ने कभी ना हीलिंग करी, इस वजह से ये इतना टॉक्सिक हो गया। इसको ना इमोशनलेस हो गया ये पर्सन, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या इमोशंस होते हैं, क्योंकि इसने अपने इमोशंस को ना कहीं मतलब लगा लो कि उसकी धज्जियाँ उड़ते हुए देखी है अपने इमोशंस की। तो वो इस पर्सन को कहीं ना एकदम इमोशनलेस कर दिया। मतलब कोई एक पर्सन, आप देखो वही कहा जाता है कि आप ना अगर किसी की लाइफ में हो, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की लाइफ में रहकर उसको फ्यूचर दे सकते हो, भाई तभी रहो। आप उस पर्सन के साथ लॉयल रह सकते हो, आप तभी रहो। आप उसको सिक्योरिटी दे सकते हो, आप प्लीज़ तभी रहो। आपके पेरेंट्स आपकी शादी के लिए आगे मान सकते हैं, आप तभी रहो उसके साथ। अदरवाइज यू डोंट नो कि आप किसी की लाइफ कैसे स्पॉइल कर सकते हो। ये आप तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब है कोई एक्स पर्सन है, उसने कहीं न कहीं सामने वाले का स्टैंड नहीं लिया और उसके बाद वो पर्सन ने उसको कहीं न कहीं गलत कर दिया उसके साथ। तो वो जो डैमेज पर्सन है उसकी तो सारी लाइफ़ ख़राब हो जाएगी ना, और इसीलिए क्योंकि उसकी लाइफ़ ख़राब है इसलिए वो दूसरों की लाइफ़ भी ख़राब कर रहा है पर्सन। इसलिए वो मनमौजी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उसके लिए कितने इमोशंस कैरी करते हैं, क्या कैरी करते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उस पर्सन को। ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना इमोशनली डैमेज्ड है किसी अपने से जो इसको ऐसा लगा हो शायद इसका बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई इसका बहुत फेवरेट फ्रेंड हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, लेकिन बहुत यंग टाइम का टाइम फ्रेम है, या 6 साल पुराना कोई रिश्ता हो सकता है पुराना इस पर्सन का। ठीक है? इसीलिए ये पर्सन सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है, पैसे पे। और किसी के इमोशन से इसको कोई मतलब नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ सारे के सारे, ऐसे। जो कि ये गलत कर रहा है। आप ऐसे पर्सन के साथ हैं, सोचो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन हर चीज को ना होल्ड करके रख लेता है, मैंने आपको पहले भी बोला था। ये पर्सन हर चीज को होल्ड करके रखता है, बहुत ही कंजूस पर्सन भी हो सकता है, बहुत अच्छा खासा पैसा है इसके पास, बहुत अच्छी खासी लग्जरी है, लेकिन फिर भी चाहेगा कोई ना दूसरा पे कर दे इसके लिए। ये हमेशा यही चाहेगा कोई दूसरा इसके लिए कर दे, बट ये नहीं करेगा। चाहे इमोशन हो, चाहे पर्सन हो, चाहे पैसा हो, ये हर किसी को होल्ड करके रख लेता है। जो चीज़ उसको क्लिक करगी ना, समझ आ गई, वो ही चीज़ होल्ड हो जाएगी। ये अपने इमोशन वेस्ट करता ही नहीं है कहीं पर, ये अपना पैसा वेस्ट करता ही नहीं है कहीं पर, किसी पे नहीं करता। इसको बस है कि जितना है मेरा है, मेरा है, मेरा है ये। भाई मैं ये बोलना चाहूँगी, आप जितना किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जितना ज़्यादा आप चिपकते रहोगे ना, वो चीज़ें ना मतलब आपका जो ऑब्सेशन है ना, आपको जो, अब ठीक है कमा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हर हर जगह ना मटेरियलिज्म नहीं आप डाल सकते। अगर मैं मटेरियलिज्म की बात करूँ तो मैं पैसे की बात कर रही हूँ, मैं इमोशन की बात कर रही हूँ तो आप अपने पास से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अपने पास्ट को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा है, आप रिलीज़ नहीं कर रहे अपने पास्ट को। आपका एक्स हो सकता है, या आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, या फिर आपके साथ आपने किसी के साथ मैरिज करी थी या वो टूट गई, फॉर एग्जाम्पल बात कर रही हूँ, तो वो इस पर्सन ने होल्ड करके रखा हो सकता है। ये हर चीज़ को होल्ड कर लेता है पर्सन, बस समझ क्लिक आने की देरी है इसको। डिवाइन प्लीज बताइए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ओके, नाइट ऑफ कप्स आया हमारे पास, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ चुका है, नाइट ऑफ कप्स आ गया है। यू आर फीलिंग इन टच विद योर इमोशंस एंड हैव नो qualms with listening to your heart over your head. Be sure that you are keeping things in check through, as everything needs balance.
A person or message may be arriving soon, as the night often brings gifts of their suit. Okay. ऐसा लग रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी करंट सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर से बात आपकी नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। डेफिनेटली आपने जो भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो कुछ भी इसके लिए अच्छा किया, क्योंकि आप एक गुड पर्सन है, तो डेफिनेटली आप कभी बुरा कर ही नहीं सकते। ये पर्सन बेशक नेगेटिव एनर्जी से हो सकता, बेशक ये टॉक्सिक एनर्जी से हो सकता, लेकिन आपकी एनर्जी नहीं है ऐसे। अगर आपका कोई भी कन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ नहीं हो रहा, तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपके साथ कम्युनिकेट करने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन आउट करता है, इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा कभी इतना ओवरली इमोशनल हो जाएगा, आपको सारे इमोशंस दिखा देगा, और किसी वक्त में ना ये पर्सन अपने इमोशंस ही नहीं दिखाएगा आपको। यू विल फील लाइक कि ये पर्सन मतलब क्या है, क्या मतलब ये अभी तो ये पर्सन को इतना ये बोल रही थी, ये बोल रहा था, और एकदम इस पर्सन ने ये क्या करा, मतलब एकदम साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके की भी इस पर्सन के अंदर ना मुझे लगता है थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट है इस पर्सन का। मतलब इस पर्सन के साथ अगर आप हो ना, तो हैट्स ऑफ टू यू है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपके साथ कि आपको इसको कैसे रहना चाहिए, इसे कैसे आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक रखना चाहिए। क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है। यूनिवर्स इसको कहीं ना कहीं से गाइडेंस दे रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करा रहे हैं। इसके थॉट्स में वो सारी चीज़ें आ रही है, डल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से कि भाई चीज़ों को ठीक से रखो, ठीक से अपनी रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि इतने ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट्स आप अननेसेसरी क्रिएट कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर मूड स्विंग्स की वजह से, तो वो ठीक नहीं है। कोई आपके भरोसे बैठा हुआ है जो सिर्फ आपकी तरफ देख रहा है, और आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, जो कि गलत है। डिवाइन प्लीज बताएं एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। गाइस बहुत बहुत मुबारक हो, हमने द फूल से कार्ड शुरू किया था, फूल फिर से आ गया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है नई बिगनिंग करने के लिए, ये पर्सन सोच रहा है अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए, और इसको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, इसको गाइडेंस मिल रही है कि अगर ये आपके साथ कुछ गलत कर रहा था, कुछ मिसबिहेव कर रहा था, आपको बहुत ही फॉर ग्रांटेड अगर ये ले रहा था, तो कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि आप गलत कर रहे थे, और आप अपने पास की वजह से किसी और को अगर साइकोलॉजिकल पेन दे रहे हो, इमोशनल पेन दे रहे हो, तो वो गलत है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में आपने भी इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी होगी अपने तरीके से, लेकिन ये पर्सन तब सुनने के मूड में नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर डिवाइन खुद इसको रियलाइज़ करा रहे हैं, और इसको चीज़ों की थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन होनी शुरू हो चुकी है। ओके, द चैरियट। ऐसा लग रहा है कि देखो ये पर्सन कहीं ना अभी भी ना, मैं ये नहीं कहूँगी कम्प्लीटली हील हो चुका है पर्सन, ये कहीं ना कहीं अभी भी उसी डार्क एनर्जी है। देखो इसके अंदर एक अच्छी एनर्जी भी है, इसके अंदर एक डार्क एनर्जी भी है। आपको ना दोनों इस पर्सन के अंदर ना देखने को मिलती होंगी। मैंने वही बोला, अगर आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो इसको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है। बहुत जल्दी अगर आपका बात नहीं हो रही है, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आने को है। बहुत ही जल्दी ये आपकी तरफ बढ़ने वाला है, लेकिन अगेन वही कंफ्यूज माइंडसेट का हो सकता है, वही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है, मतलब है डाउटफुल सिचुएशन है, डाइसी सिचुएशन है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे तो चैरियट का कार्ड क्यों आया है। ओके,
देखो चैरिट का कार्ड आया है और मैंने आपको यही बताया कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, यही मैंने आपसे बोला। और यहाँ पे मेरे पास टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया जो बताता है कि ये कंफ्यूज्ड है पर्सन, कंप्लीटली हील नहीं हुआ है। इसको इतना यूनिवर्स ने पुश कर दिया, डिवाइन ने इसको पुश कर दिया कि आपकी तरफ आ तो गया है, लेकिन आपको अगर लग रहा है ये क्लैरिटी के साथ आया, नहीं क्लैरिटी के साथ नहीं आया है पर्सन। पहले बताया ये पर्सन चालाक है, सेक्रेटिव पर्सन है, सब कुछ सच नहीं बोलने वाला आपके सामने। ओके, you are managing projects and time well and finding that you are navigating through your responsibilities with carefully plotted case. You are certainly busy, however, so be sure to take the time to breathe and keep a tidy schedule to avoid losing your balance. ठीक है, डाउटफुल सिचुएशन है, कहीं ना कहीं मल्टीपल चीज़ों को ये मतलब बहुत सारी चीज़ों को ना प्रायोरिटाइज कर रहा है। इसकी लाइफ में आपके अलावा ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको ये प्रायोरिटाइज करता है, इसलिए कंप्लीटली डेडिकेशन 100% ये आपको नहीं दे सकता। ठीक है, जगलिंग सिचुएशन में रहते हैं, कोशिश करता है चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मेजर रिस्पॉन्स नहीं है। करनी है, नहीं करनी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक तरीके से बैलेंस करना इसके लिए मुश्किल, डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका दिमाग सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इतने सारे सोर्ड्स आ रहे हैं ना नज़र में, कुछ दिमाग इसका प्रॉब्लमैटिक नज़र आ रहा है पर्सन का। देखो दिमाग एंड ऑफ द डे सारी जीत आपके दिमाग से, पैसे के मामले में इसका दिमाग चलता है, बाकी जगह इसका दिमाग नहीं चलता, बाकी जगह सिक्रेटिव हो जाता है। बिल्कुल ऐसे एक्ट करेगा जैसे आपको लगेगा कि भाई इसको कुछ समझ नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फील करता है अपना सोलमेट, कहीं ना कहीं फील करता है आपको अपना एज ए ट्विन फ्लेम। कहीं ना कहीं इसे पता है आप इसकी लाइफ में आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप इसकी लाइफ में, इसको मालूम है। आपका आपने इसकी इस पर्सन को बहुत हील करने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू देने की कोशिश करी है, आपने वो लव अफेक्शन इसको देने की कोशिश करी है जो शायद इसकी इस पर्सन के, अगर पास्ट पर्सन की बात भी करूँगी तब भी उस पर्सन ने इतना अफेक्शन, लव, केयर, अनकंडीशनल लव इसको शेयर ही नहीं करा होगा। और जो वाइब्रेशन इसे आपसे फील होती है ना, उसको किसी और से फील भी नहीं होनी होगी, ये भी सच है। डिवाइन बताएं यहाँ पे तो द लवर का कार्ड क्यों आया है? चैरियट तो खोल गया। ओके, देखते हैं। अब आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास नहीं, पहले हाँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइड्स मुबारक हो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे पास दूसरी बार आ चुका है। Okay, you are on a mission and there is no stopping you. The only problem is that you may be too quick to take action and you are not planning. Keep that energy flowing, but be calculated. Don't trip over anyone on your way. Either you may be careless of the feelings of others on your mission. Inadvertently. So try to remain empathetic. ये पर्सन ना देखो, आप इसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो, आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो, ये पर्सन वो सारी चीज़ें समझ रहा है, लेकिन आपको ये प्रायोरिटाइज ना करके, बट ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोचता है और वो भी नेगेटिव नेगेटिव सोचता है। और जैसे नेगेटिव सोचेगा कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्शंस भी लेना शुरू कर देगा। मतलब ब्रेव पर्सन है, आपको कॉन्फिडेंस इसमें बहुत ज़्यादा दिखेगा। इसको सक्सेस ही चाहिए इस अपनी ज़िंदगी के अंदर। अपने आप को ना हर चीज़ से लेकर ना डिफेंड करता रहेगा, बचाता रहेगा। गलती इसकी होगी तब भी कहेगा नहीं मैंने तो नहीं करा, साफ साफ सफ़ेद झूठ बोलेगा ये पर्सन आपसे। ठीक है, कहीं ना इसके अंदर ये हरकतें आप देखकर आप खुद भी शॉक हो जाओगे।
ऑल्दो इसको पता है कि आप इसकी लाइफ में कितने वैल्यूएबल हो, लेकिन ये आपको वैल्यू नहीं करता। ये वैल्यू करता है अपने काम, अपने करियर और अपने एम्बिशंस को। मैंने वही बताया। ये मतलब अगर हो सकता है, अगर आप मैरिड है ना, तो आप रिच पर्सन डेफिनेटली होंगे। तभी इस पर्सन ने ना आपसे कहीं ना कहीं शादी इसलिए भी करी है, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो। अदरवाइज इसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बहुत रिच हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मुबारक हो गाइस, टू ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से आ गया हमारे पास। ये पर्सन कंफ्यूज है दो चीज़ों में, चीज़ों को जगल करता रहता है, इसको अपने इमोशन खुद के समझ नहीं आते। अगर आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो ना, तो ये हम उसमें भी जगल कर रहा होता है। इसके पास मतलब ये क्लैरिटी ही नहीं है कि इसको चाहिए क्या। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहना, नेगेटिव सोचना, इस पर्सन की जो हैबिट है। मतलब आप लगा लो हमेशा जगलिंग मोड। इसके पास कितने भी ऑप्शन होंगे ना, वो ये इस बंदे को कंफ्यूज कर देंगे। ये पर्सन एक राइट चॉइस बना ही नहीं सकेगा, क्योंकि इसने एक ऐसी जगह अपनी जो चॉइस बनाई थी ना, वहां पर इसके साथ सबसे बड़ा ब्लफ हुआ है। वहीं पर इसकी डिसीजन मेकिंग में ना, आप लगा लो गड़बड़ हो गई है। क्योंकि जो इतना कॉन्फिडेंट था चीज़ों को लेकर ना, उतना आप लगा लो कि कॉन्फिडेंस इसका डाउन हो चुका है। डिवाइन प्लीज बताएं, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। The Nine of Pentacle is a Nine of Pentacle is telling you that it's okay to indulge and pamper yourself. You are close to the pinnacle of an achievement if it hasn't been realized already, and you should celebrate by treating yourself. Now is it the time to make wise investments and stand independently financially. Don't lean too heavily onto anyone else. ये पर्सन कहीं ना कहीं, अगर मैंने जैसे आपको बताया, अगर 1% है कि आपका अगर कोई कम्युनिकेशन इस पर्सन के साथ नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा देख रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने ना आपको इतना इग्नोर करा है, इतना फॉर ग्रांटेड करा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे ना आपने ना अपने लिए ना स्टैंड लेना ना खुद ही शुरू कर दिया। अब आप ना किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे, आप किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो रहे, आप किसी पे फिनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो रहे। आपने ना इसके सामने आकर अपना रोना भी बंद कर दिया। आप इसके सामने अब रोते भी नहीं हैं, आप इसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं शेयर करते, आप इसको अपनी लाइफ के इन आउट अप एंड डाउन जो हो रहा है ना, वो भी शेयर नहीं करते। आपने ना इसको मतलब कि, क्योंकि इसने कभी आप पर इमोशनली इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो अपनी जो इमोशंस आप है ना, वो आप अपने लिए संभाल के रखते हैं। आपको लगता है कि मेरी सबसे बड़ी बात है कि आप आज के टाइम में ना प्योर इमोशंस किसी के लिए होना बहुत बड़ी बात है। प्योर इमोशंस किसी को देना बहुत बड़ी बात है। आपने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ इस पर्सन को दी है, इस पर्सन ने उसकी वर्थ नहीं करी है, तो इसको जो समझ आता है, इसको सिर्फ पैसा समझ आता है। तो आपने भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बांध कर कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया है। आप भी अब इसकी तरफ नहीं देखते। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जैसे जैसे आपको ग्रो करता देख रहा है, जैसे जैसे शाइन करता देख रहा है, वैसे वैसे अब इसका हो रहा है कि इसे ना अब आपके साथ बैलेंस करनी पड़ेगी सिचुएशन। आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको अपने इक्वलेंट रखना पड़ेगा। जहाँ पर ये पर्सन सोच रहा था कि आप इसके इक्वल नहीं है, या फिर आप इतने कैलिबर के नहीं हैं, जो इसको अगर लग रहा था, इसलिए इसलिए भी आपको कभी उतनी वैल्यू दी ही नहीं। इसने कभी आपके बारे में वो सोचा ही नहीं, लेकिन वो अब ये सब कुछ इसको हो रही चीज़ें, यूनिवर्स इसको फील करा रहे हैं, इसको सोचने में मजबूर कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है?
एग्जैक्टली आपने इस पर्सन ने हो सकता है कि बहुत बारी मतलब आपके साथ बिट्रेल करा हो, बहुत बारी इस पर्सन ने आपके साथ धोखा करा हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत लाइटली लिया हो, इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू ना करी हो। तो ये इस पर्सन ने कभी हो सकता है आपके साथ इक्वली बैलेंस भी ना करा हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ें ना यूनिवर्स इसको रिकॉल करा रहे हैं कि वो तुम जो मनमौजी तरीके से कुछ भी करते जा रहे थे सिर्फ इस सेक में कि भाई मैंने सब कुछ अर्न करा है, मैं इस चीज़ का प्राउड है, उस चीज़ का प्राउड है। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे बैलेंस भी करो, सब कुछ करवा रहे हैं इससे। एंड ऑफ द डेक में देख लेते क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स इसको मजबूर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में कोलैबोरेशन करो। जो ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ था ना आपकी तरफ, कोई कोई स्टेप अप नहीं ले रहा था या फिर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, अब यूनिवर्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पे कोलैबोरेशन करो। सामने वाले साथी को भी बोलो कि वो तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करे। तो वो उसको यूनिवर्स बोल रहे हैं। और मेरे को कहीं पर भी ना आपके साथ मार पीट होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये पर्सन ना खुद ही साइकोलॉजिकली बहुत परेशान है। ऑब्वियसली जब आपका पार्टनर साइकोलॉजिकल अगर परेशान में हो तो आप खुद भी आ जाते हो। तो आपको जो भी इशू आएंगे ना साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़रूर आएंगे, दिमाग से इशू बहुत आएंगे। आप अपनी हीलिंग करते रहो, आप अपनी चक्रास बैलेंस करते रहो। देखो इसका कर्म है, आप भी उसके साथ लपेटे में आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बस अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने पे प्रायोरिटाइज करो। अच्छा कर रहा है तो इसके लिए अच्छा है, अगर ये बुरा कर रहा है तो इसके लिए बुरा है। आप आप बस अपने पे फोकस करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपकी लाइफ है। जिस तरह ये इसकी लाइफ है जो इस ट्रॉमा से जा रहा है, उसी तरह आपकी लाइफ है जो आपको हैप्पीनेस से बितानी है। तो रीडिंग को यहीं रखती हूँ गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। आप आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक करा और शेयर करो अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और रेजोनेट करी तो आप सुपर लाइक भी दे सकते हैं। इस चैनल पे अवेलेबल है। तो मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।